नामीबिया से लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई खुश हो गया। सरकार ने भी दावा किया कि चीतों के आ जाने से कूनो नेशनल पार्क के पास बने गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बदल जाएगा। नेशनल पार्क के आसपास बसे गांवों में भयानक गरीबी, गंदगी, बदहाल सड़कें, बुनियादी सुविधाओं की कमी और कुछ गांव में कुपोषित बच्चे भी हैं। कूनो नेशनल पार्क के पास बसे गड़ी मुनावर गांव का जब दौरा किया तो पाया कि चीतों की चकाचौंध से दूर इस गांव में गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है। क्या सर, घर गुरा चाहिए और मन्नत नौकरी चाहिए तभी पेट पाला होगा हमारा तो। और गैर अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा शहर से बनना है, यानी जंगल जाना है ना थे, इसलिए। अभी क्या दिक्कतें हैं गांव में? अभी दिक्कतें सबकी दिक्कतें है, भूख प्यास की, मेहनत मजदूरी की, सबकी। दो दिना लोनी तो खाना नहीं मिलता, कोई की रूखी सब रोटी है तो कोई कैसे खा रहा हो, मजदूरी बंद है। और 12 महीना में एक बार मजदूरी चलता है, तो मन्ना तो रोजगार चाहिए और अच्छे मकान चाहिए, और नहीं तो एक एक कोटा चाहिए। गांव के अंदर घूमने पर दिखा कि यहाँ रहने वाली सहरिया जनजाति बेहद गरीबी में जीवन बिता रही है। स्थानीय लोगों की माने तो गांव में भूखमरी यानी बच्चों में कुपोषण कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीमारी है सर, गांव है, आप देखो जंगल है और ये गंदी वगैरह इधर बाथरूम वगैरह तो होती नहीं है, तो यह तो उस कारण हो जाते हैं। और सर पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब विशेष कम है सर। मतलब ये गांव है, इसमें सिर्फ 1-2 है बस, और ज़्यादा नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने बताया था कि श्योपुर जिले में 21,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। आपको बता दें कि श्योपुर पूरे मध्य प्रदेश में कुपोषण के मामले में पहले नंबर पर है। शायद यही वजह है कि गांव में रहने वाले लोगों को लग रहा है कि चीतों से ज्यादा जरूरी गांव में बुनियादी सुविधाओं को देना है। गांव के युवाओं का कहना है कि चीतों के आने से बहुत ज्यादा फर्क उनके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है। इसमें 60 करोड़ मतलब जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, तो इससे हमें तो कुछ लाभ नहीं है सर। हमें या तो ये गांव है सर, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लान है, जो मेरा गांव है, लेबर निकल गई है सर बाहर, तो अभी हमें तो कुछ रोजगार नहीं है सर, तो रोजगार के लिए तो बाहर गए हैं, तो सर इससे हमें क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला इसमें लाभ। अब जरा इस रोड को ही देख लीजिए। गड़ी मुनावर जाने वाली ये सड़क इतनी बदहाल है कि गाड़ियों के साथ साथ इंसानी जिस्म की हड्डियां भी कीर्तन गाने लगी। गांव की ओर जाने वाली इस सड़क की दूरी कूनो जाने वाली सड़क से महज 1 किलोमीटर ही है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि जरूरत पड़ने पर यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। पार्क के आसपास रहने वाले जो गांव वाले हैं उनको एक बात बताई गई है जागरूकता के लिए कि जब चीते यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे पर्यटन विकसित होगा तो उनके लिए रोजगार के नए साधन बनेंगे। लेकिन कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने मुंह आए खड़ी है लंबे समय से। अब उनका ये मानना है कि अगर चीते आ गए हैं, रोजगार तो ठीक है, लेकिन रोजगार के साथ साथ कम से कम कुछ बुनियादी सुविधाएं जो है वो उन्हें मुहैया कराई जाए। हम गढ़ी मुरावन गाँव जाने वाली सड़क पर इस वक्त मौजूद है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मेरे दाएं तरफ अगर आप देखें तो ये कूनो नेशनल पार्क का इलाका है। सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पहाड़ कूनो नेशनल पार्क के भीतर आता है, और वहां तक जाने के लिए जो गेट है वो इस गांव से करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 10 किलोमीटर दूर होगा। अब देखो, अब हम तो ये दरखास्त करते हैं कि हमारी सड़क बन जाए तो और अच्छी बात है। हमें परेशानी नहीं आनी खुलने में, सब करने में। सब लोग बाग खुलते हैं तो उनको बहुत बड़ी परेशानी आती है। बरसात में यहाँ क्या हाल होता है? बरसात में तो पानी चलता है पूरे रोड पे, तो कीच में से निकलना पड़ता है, खच खच के निकलना पड़ता है पूरी जनता को। क्या करे, पूरी जनता परेशान है इस रोड से। ये गांव मेन रोड से कितने अंदर है? मेन रोड से 1 किलोमीटर है। ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं, कूनो नेशनल पार्क से विस्थापित सहरिया जनजाति के एक और गांव पारौंद में भी लोग अव्यवस्थाओं के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। अब सरकार का दावा तो है कि चीतों के आने से इलाके में बदलाव होंगे, जो सही भी है, लेकिन सच ये भी है कि ये बदलाव आने में अभी लंबा समय लगेगा। श्योपुर से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।